नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सर, पंजाब में तो हड़कंप मच गया है। केजरीवाल के एक और करीबी राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, उनके तो कई ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया जा रहा है। अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी में आए ही क्यों थे? क्योंकि पैसा था उनके पास। राज्यसभा में 10 एमपीज आज तक आम आदमी पार्टी के माध्यम से गए हैं। ये जो कहते थे कि हमें एक एक पैसा हम हिसाब किताब देंगे, 5-5 रुपए की डोनेशन मांगते थे, सत्ता में आते 2015 के बाद इन्होंने जो एंट्री दी है राज्यसभा में, वो सभी मनी बैग्स को, थैली शाहों को, धन कुबेरों को दी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इनका। मतलब सत्ता से पहले था वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनता का हिसाब देंगे, हाईकमांड कल्चर खत्म करेंगे। लेकिन सत्ता में आते कहते हैं कि लाओ अब पैसा बनाते हैं, पैसा। तो सुशील गुप्ता जो सबसे पहले एंट्री थी दिल्ली के, पंजाबी बाग में जाके देखिए, उनकी सड़कों पे उनके प्रॉपर्टीज है, अनगिनत पैसा है उनके पास। एनडी गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि जिसको पैसे जिसके पास आता हो, पैसे को संभालना आता हो, वो पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट करना आता हो, ऐसे लोग लिए इन्होंने। पंजाब में इनकी सत्ता है, पंजाब में इसलिए इनके पास काफी राज्यसभा की सीटें बनी। एक एक व्यक्ति का देखिए, आप सीवी देखिए, सब ऐसे मिलेंगे आपको। अशोक मित्तल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, लवली स्वीट्स के नाम से करोड़ों का बिजनेस है उनके पास, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो। तो आम आदमी पार्टी में तो कभी थे नहीं पहले वो। 2022 में जैसे ही पंजाब में सत्ता में आती है आम आदमी पार्टी, इमीडिएटली राज्यसभा से नॉमिनेट हो जाते। क्यों भाई? क्योंकि पैसा है, शहद है ना वहां पे, हनी इज देयर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर है वो। मतलब इतना पैसा कि संभाला नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति राज्यसभा से जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट क्या होती है? हम दलितों के हितैषी हैं, हम आम आदमी के हितैषी हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, ठीक है, वंदे मातरम। अच्छा, स्टेजों पे क्या गाने गाए जाते थे? इंसान का हो इंसान से भाईचारा। तो वो भाईचारा कहां गया? आज तक एक भी राज्यसभा से इन्होंने किसी दलित को भेजा? क्योंकि दलितों के तो हिमायती बनते थे ना ये। जब 2017 में जब ये पंजाब में चुनाव लड़ने गए, तो पंजाब में एक बहुत बड़ा दलित वर्ग है, 34% वोट अंजू जी वहां पे दलित वर्ग का। तो 2017 से इनकी नौटंकी शुरू हो गई। 2017 की कैंपेनिंग से पहले ये दलितों के मंदिर जाने लग गए, ठीक है। और इन्होंने अनाउंस कर दिया कुछ दिनों पहले चुनाव से कि हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे पंजाब में। लेकिन उसके बाद अब 2027 आने वाला है, यानी कि 10 साल खत्म होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने, भाई साहब ने एक भी दलित लीडर को, दलित व्यक्ति को, दलित एक्टिविस्ट को, स्कॉलर को राज्यसभा नहीं भेजा। अपनी पार्टी में अभी भी दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया। दलित सीएम भी बनाए, किसने मना किया इनको? पंजाब में दलित सीएम बनाए अगर इनमें हिम्मत है। अभी अंबेडकर जयंती थी 2 दिन पहले, 14 अप्रैल को, तो क्यों नहीं बनाया इन्होंने? तो आप इस नौटंकीबाज की, केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इसने क्या किया? लोगों की इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया, तो देश विदेश से दुनिया भर के लोग आ गए। लेकिन सत्ता में आते इन्होंने पैसों का खेल, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मनी मनी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। धूर्तता की कमाल की है इस व्यक्ति ने, एंड लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। सर, अशोक मित्तल, अगर इनके पास इतना पैसा है तो फिर केजरीवाल को तो पैसा चाहिए, और 2027 के विधानसभा चुनाव तो सिर पर है, तो पैसा तो चाहिए था। और ऐसे में उनके अगर ईडी के छापे पड़ गए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो केजरीवाल की तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली, यही है, ये कहानी है। देखिए, ये एक गैंग है, गैंग। आम आदमी पार्टी को आप गैंग के रूप में देखिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां लगभग ऐसी हैं। मैं ये नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, बट आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है ना जो कहती है व्यवस्था परिवर्तन करने आए। हमें तो सब पार्टियां नकारा है, सब लोग डिसक्रेडिटेड है। अब ये देखिए कि पैसों का इतना मोह है इसको, केजरीवाल को, और ये बहुत बड़ा झटका है इसके लिए। क्योंकि एलपी यूनिवर्सिटी, अशोक मित्तल के पास तो पैसा नाप शनाप है,
ईडी पहुंच गई, अब बहुत बड़ी फंडिंग कट ऑफ हो जाएगी इसकी। अच्छा, खालिस्तान समर्थन भी अब हट गया, खालिस्तानियों को भी बहुत पैसा लिया इन्होंने। पन्नून जो है 6 फॉर जस्टिस, वहां से $16 मिलियन लिए। अगर मैं आपको इनके बैकग्राउंड में लेके चलूंगा तो आप देखेंगे कि बहुत विस्फोटक स्थिति है, एक्सप्लोजिव सिचुएशन है। राघव चड्ढा भी इसलिए बनाया गया था, राघव चड्ढा पे बात करेंगे अंजू जी, बट अशोक मित्तल इसके इतना नजदीकी कैसे है, क्यों है? कभी पार्टी में नहीं था, कभी अन्ना आंदोलन में नहीं था, टिपिकल बिजनेसमैन है। 2022 में एकदम क्यों इतना प्यार मोहब्बत हो गई इस व्यक्ति से? पिछले साल आई थिंक जो 2024-25 में जब इनकी मुख्यमंत्री के नाम पे जब ये हटे, तो 2025 में जब ये मुख्यमंत्री के नाम से हटे, मतलब दिल्ली से हटे, तो इनका आवास छिन गया केजरीवाल का। तो अशोक मित्तल ने कहा, आओ जी मेरे यहां पे ठहरो। क्यों भाई, ऐसी क्या मोहब्बत हो गई आपको एकदम? क्योंकि पैसा है, पैसा। थैली शाह इसके इर्द गिर्द है सब। आप राज्यसभा के एक एक एमपी का नाम देखिए। राजेंद्र गुप्ता राज्यसभा के एमपी, आम आदमी पार्टी से, बहुत बड़ा पैसों वाला व्यक्ति है, एंड एकदम राज्यसभा भेज दिए जाते हैं इनको। ही इज फिल्दी रिच, पंजाब का अदानी बोला जाता है। फिर इसका नाम बताया जो अशोक मित्तल को देख लीजिए, हरभजन सिंह अपने आप को टर्मिनेटर बोलता है। अरे भाई तू पैसा दे के आया राज्यसभा में। अच्छा, ये ऐसे जो है मतलब पैरासाइट्स हैं ये पैसों वाले, ये जाके राज्यसभा में कोई भूमिका नहीं निभाते। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि केजरीवाल तो ये बोलता था ना कि देश बदलेंगे हम, तो ये सब पैरासाइट्स भेज दिए, पैसा इनको दे दिया, जाके राज्यसभा के सुख भोग रहे हैं वो लोग। अशोक मित्तल ने कौन सी डिस्कशंस किए राज्यसभा में जाके? हरभजन सिंह ने खूब अनौपचारिक पैसा दिया इसको, केजरीवाल को, इसलिए इन्होंने चंदे की लिस्ट भी हटा दी। क्योंकि पैसा जब आने लग गया मोटा मोटा, तो इन्होंने कहा चंदे की लिस्ट हटाओ सबसे पहले। ये भाड़ में जाए 5-5 रुपए 10-10 रुपए देने वाले, उनको तो हमने उनकी इमोशंस को तो एक्सप्लॉइट कर लिया। आपको ध्यान होगा सिंगापुर से एक व्यक्ति ने पैसे दिए थे, कुछ लाख रुपए दिए थे, उस वक्त बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। अब ये सब बैकग्राउंड में जा चुके हैं। नाउ इज प्लेइंग विद ट्रैवलिंग ऑन द जेट्स एंड खूब माला माल हो चुके हैं। शक्ल और अक्ल से भी देख लीजिए। नाउ इज नथिंग टू डू विद, पिटवा देता, कभी किसी को पिटवा दिया, कभी किसी की पिटाई करवा दी, जो बात मत माने उसकी पिटाई करवा दी। दिस इज हिज मोडस ऑपरेंडी नाउ। भगवंत मान का देखिए, यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि इतने ये अभी भी ढीठ है, इतने डिस्क्रेडिटेड लोग हैं कि इनको ये भी एडमिट करने को तैयार नहीं है कि इन्होंने एक आंदोलन की हत्या की। अब देखिए, भगवंत मान ने आज बोला भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, क्योंकि मोदी स्टाइल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पे ईडी की रेड। कुछ भी कहो ये ब्लेम कर देते हैं अपोजिशन को, अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है ये लोग। आप लोग ऐसे मोटे मोटे थैली शाहों से मिलते ही क्यों हैं? वाई दे आर राज्यसभा एमपीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो गड़बड़ करेगा ही, टैक्स इवेजन करते ही हैं ये लोग इंडिया में। ये तो परिपाटी है वहां पे इंडिया में, टैक्स इवेजन, हवाला मनी, ये तो टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है इंडिया में। लेकिन इनकी ऑडेसिटी देखिए भगवंत मान की भी। हम भी पत्ते रहे जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। ये तब अच्छा था जब ये लोग आंदोलनकारी मूड में थे। तब ये लोग क्या करते थे, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, हो गई ये पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। ये खुद भगवंत मान भगत सिंह वाली पीली पगड़ी पहनता है, जबकि पंजाब भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। भगवंत मान ने तो ये शायरो शायरी की। उसके बाद आप देखिए कि इन्हीं की पार्टी के सौरभ भारद्वाज, वो ही आरोप लगा रहे हैं कि इन सबके पीछे राघव चड्ढा है। उनका कहना है कि राघव चड्ढा उन्हें टिप दी होगी, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे अशोक मित्तल। और राघव चड्ढा को पता था क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी। अंजू जी, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने उठाया ना, इनके घावों पे अब मरहम लगाने के लिए भी कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि राघव चड्ढा उसी गैंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। घायल हूं इसलिए घातक हूं, ये सिर्फ स्क्रिप्ट है लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने की। असलियत क्या है, मैं आपको असलियत बताता हूं इनकी। जब 2015 में हम लोग सत्ता में आए, मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी में था,
67 सीटों से मिले, हमें मेजोरिटी मिली। उससे पहले 2-3 साल हम सब लोग काम कर चुके थे। मैं भी एनआरआई सेल में को कन्वीनर था आम आदमी पार्टी के, कुमार विश्वास कन्वीनर थे। तो 2014-15 में जब ये बने, जब सत्ता में आते ही 15 में राघव चड्ढा को इमीडिएटली पार्टी का नेशनल कोषाध्यक्ष बना दिया गया। कोषाध्यक्ष 25 साल का ये लड़का था। संजू भैया बैकग्राउंड में चले गए। 2013 से जब 2013-14 में पार्टी बनी तो तब पार्टी के कोषाध्यक्ष कौन थे? पहले कोषाध्यक्ष थे संजू भैया, जो कि आंदोलन वाले व्यक्ति थे। 2015 में सत्ता में आते ही रिप्लेसमेंट कर दी गई, क्योंकि संजय भैया सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वो आंदोलन से निकल के आए थे। अब इनको लगा अभी सिद्धांत वाले लोग तो चाहिए नहीं, तो कापासेड़ा में बाउंसर्स बुला के कुछ लोगों को हटा दिया गया। अब सब जानते हैं गुड़गांव के पास कापासेड़ा, गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पे। यानी कि जो आंदोलनकारी लोग थे वो अब उनको बाउंसर्स को बुलाने लग गए। इतने डर गए ये लोगों से, बाउंसर्स बुला के हटा दिया गया, रिप्लेसमेंट कर दी गई। अब 2015 में राघव चड्ढा, इनका अपना बंदा, इनकी व्हीलिंग डीलिंग में शामिल, उसको बना दिया कोषाध्यक्ष। और कनाडा कौन जाने लगे? कनाडा कुमार विश्वास या मुनीश राजा तो नहीं जाते थे। मैं तो चलो यूएसए में ही बैठा था, इंडिया में भी था, यूएसए में भी था, बट कुमार विश्वास नहीं जाते। एनआरआई सेल के कन्वीनर जाता कौन है? संजय सिंह, आशुतोष, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, ये दौरों पे निकल पड़े अब, क्योंकि इनको लगा अब सत्ता में आ चुके हैं, फ्लाइटें बुक करवाओ, वो पैसा कूटो खालिस्तानियों से। और अब 10 साल बाद सब लोग जानते हैं कि कैसे पन्नू ने इन पे आरोप लगाए थे। रिचमंड हिल की गुरुद्वारे की स्टोरी अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स। अब राघव चड्ढा ने अपने पैसे बनाने शुरू कर दिए। वो पैसे लेके वो, ये लोग चाहते थे सिंगापुर में इन्वेस्ट किए जाए, वो यूके लेके चला गया। इनकी आपस की लड़ाइयां हैं ये सब इनके आपस के गोरख धंधे हैं। इसलिए तो तिल मिलाए हुए हैं ना ये। आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, उसको पता कि ये तो हमारा राजदान है, ये तो हमारी पोल ही खोलेगा। और राघव चड्ढा को पोल खोलनी चाहिए, ये नहीं कि वो देश हित में खोलेगा, वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा बंदा। बट द पॉइंट इज दैट कि गैंग है ये, मुंबई का जो गैंग होता है अंडरडॉन्स, ये आपस में जितना लड़ेंगे लोगों का कम से कम ये भला होगा कि कम से कम इन लोगों से छुटकारा तो मिलेगा। राघव चड्ढा का तो कोई फ्यूचर है नहीं, सीधी सी बात है। उसने तो कभी एक बंदे से बात करने को तैयार भी नहीं हो, मुंह चढ़ा के बात करता है वो तो टीवी पे भेज के इसको काइंड ऑफ ये अपने आप को उसने बना लिया। बट दैट इज नॉट पॉलिटिक्स अंजू जी। तो ये तो अब हाइप क्रिएट कर ली इसने अपनी, अब ये इनकी पोले खोलेगा एक दूसरे को। इसलिए देखिए ना, सौरभ भारद्वाज अब इतने तिल मिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, कहते कि राघव चड्ढा कि कहने पे ये हुआ है ईडी की रेड। राघव चड्ढा कौन से खेत की मूली है कि जिसके कहने पे ईडी जाएगी, बताइए। आई मीन ऑल दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। लेकिन ये लोग, अब इनके पास कुछ है तो नहीं, जनता के मुद्दों पे काम नहीं किया, भ्रष्टाचार कभी हटाया नहीं, प्रशासन पे काम नहीं किया, तो अभी इसी किस्म के हरकतें करेंगे। लेकिन सर, अगर ये इनको डर लग रहा है कि राघव चड्ढा ने कहा होगा इसलिए अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी ने छापे मार दिए, तो इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि राघव चड्ढा को अंदर की सारी जानकारी और घर का भेदी तो है ना। और अगर उस घर के भेदी के साथ पंगा ले लिया है, राज्यसभा से उसको बोलने का अधिकार छीन लिया, राज्यसभा में उपनेता था, डिप्टी लीडर था, वो भी हटा लिया, अशोक मित्तल को ही बनाया था डिप्टी लीडर, उसे क्या छापे पड़ गए, तो शुरुआत तो हो गई। और इनका डर जो है, मुझे तो ये लग रहा है कि अब और बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक और कांड कर दिया है ना। इन्होंने तो पंजाब की सरकार की तरफ से जो Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी राघव चड्ढा को, वो भी ले ली है, वो भी छीन ली है। तो इनको डर तो लग रहा है ना उससे। एब्सोल्युटली। देखिए, राघव चड्ढा तो इनके लिए बहुत बड़ा एक विस्फोटक साबित होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वो स्टोरी है इनकी। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हैं। बात की थी व्यवस्था परिवर्तन की, राघव चड्ढा से खुंदा गया इनको, अब उसकी जी सिक्योरिटी हटा दी। वो बीजेपी ने कह दिया कि ठीक है हम दे देंगे, क्योंकि उनको भी एक पोस्टर बॉय चाहिए जो इनकी भेद खोल सके, विच इज गुड, पॉलिटिक्स में तो चलता ही है। लेकिन इनको अगर ये अपनी मर्यादा में रहते, अपने काम करते, अपने सिद्धांतों पे, लोगों ने तो इनको चढ़ाया था ना सिर पे। देखिए अंजू जी, 70 में से 67 सीटें कौन देता है? और ऐसे लोगों को जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था,
एक ही कंडीशन पे, एक ही ट्रस्ट पे कि चलो ये वास्तव में देश बदलना चाहते हैं। लेकिन ये लोग खाने पीने में लग गए। राघव चड्ढा तो बहुत बड़ी बातें खोलेगा इनकी, क्योंकि राघव चड्ढा के पास खालिस्तानी पैसा, पनून का पैसा, पंजाब कनाडा से जो पैसा आया, सारा हिसाब किताब है। इन्होंने तो जो FCRA जो है वो भी बंगलिंग की है, क्योंकि जब ये पैसा मांगते थे तब काफी पैसा USA से भी आता था और ब्लैक मनी भी इन्होंने लिया हुआ है। तो वो सारा पैसे का हिसाब किताब राघव चड्ढा के पास है। नंबर 2, राघव चड्ढा ने जो दिल्ली में जो घोटाले हुए उसका भी तो राजदान है ना वो। शराब घोटाला, स्कूलों की क्लासरूम का कंस्ट्रक्शन है, पता ही नहीं कितने घोटाले इन्होंने की। राघव चड्ढा तो केजरीवाल का नजदीकी दोस्त है ना, नजदीकी साथी था। तो पिछले 10 साल के पूरी चिट्ठे इसके पास है, इसलिए सब लोग तिल मिलाए हुए हैं। सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल सियासत या बेस जो है उसको चरमराने का उनको डर लगा हुआ है। सब अपने अपने लेवल पे सोच रहे हैं मेरा क्या नुकसान हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट। बिल्कुल सर, क्योंकि टाइमिंग बड़ी खतरनाक है ना। अब 1 साल मुश्किल से रह गया पंजाब विधानसभा चुनाव को, और उससे पहले अगर केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय उससे नाराज हो जाए और दोनों के बीच में 36 और 72 का आंकड़ा बन जाए तो झटका तो केजरीवाल को लगेगा ही लगेगा। और आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे राज राघव चड्ढा के पास है, और अब तो राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हम देंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और ये जो सिक्योरिटी है ये पंजाब और दिल्ली में रहेगी। तो आप सोचिए सर, इसका मतलब है खतरा किससे है उनको इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने चिट्ठे खोले, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, मतलब मैं ये राघव चड्ढा को सलाह दूंगा कि शराब घोटाले में ये अप्रूवर बन जाए, ठीक है ना, कोर्ट के साथी बन जाए और सारी जो भी मतलब इसमें इंक्वायरीज में हेल्प करे, ताकि आम आदमी पार्टी के सारे जो करतूते हैं, सारे जो इनके फर्जीवाड़ा है, वो जनता के सामने आए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और उसके बाद उन्हीं से कह रहे हैं कि आप मेरे केस की सुनवाई ना करें। सर, उन्होंने तो बड़ा कांड ये भी कर दिया कि जो वहां पर सुनवाई की वीडियो थे उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब तो कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस से कि हटाओ वो सारे वीडियो। राइट। देखिए, इसमें क्या है कि केजरीवाल इस किस्म का छछुंदर है जो जैसे मौका पड़ता है वो अपना डंक लगाने से डरता नहीं है। ही इज वेरी नेस्टी इन दैट, क्योंकि उनका टिपिकल स्टाइल क्या है? उनका टिपिकल स्टाइल वही है कि ब्लेम गेम, अपने आप को पाक दामन अपने आप को साफ बोलना, एंड हर वक्त वही बात कि हम तो कट्टर ईमानदार है। डिस्पाइट सो मच एविडेंस, इनकी हिम्मत देखिए कि अभी भी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हिपोक्रेसी जो अपने देश की राजनीति में, तो एक बार इनको अपनी सिक्योरिटी छोड़ के एक बार जनता के सामने आ जाए, जनता इनको बता देगी कि ये इनके बारे में क्या सोचती है, इनको जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये इस वक्त सत्ता के उसमें बैठे हैं ना, क्योंकि अब देखिए ना, सिक्योरिटी पूरी लिए पंजाब की जो पूरा इन्होंने बंदोबस्त इस्तेमाल किए जा रहे, तो दैट इज भाई ये फुकरापंथी किए जा रहे। बट अल्टीमेटली जनता इनके कर्म कांडों को समझ पाएगी। राघव चड्ढा भी इसमें लिपित है, ये ध्यान दीजिए। मतलब ये नहीं कि जब मैंने ये बोला कि अप्रूवर बन जाए तो वो साफ हो जाएंगे। ही इज ऑल्सो डीप इनटू दिस। लेकिन क्या होगा कि जब आप खुद अप्रूवर बन जाते हैं तो आपकी सजा कम हो जाती है। दैट इज अ बेनिफिट ही कैन स्टिल गेन, बट ही शुड कम आउट। और इनके जितने भी इनके जो हवाला कांड किया इन्होंने, जितना भी इन्होंने पैसे की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसे गड़बड़ की है, वो आनी चाहिए। और पंजाब वाले अब इनको समझ भी चुके हैं। अंजू जी, जो ये पीले पटके लगा के ना शहीद भगत सिंह के नाम को आपने जितना भुनाना था भुना लिया इन्होंने। अब इसके बाद इनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि पंजाब को भी यदि आप देखें, पंजाब में कितने तो इनके एमएलए भ्रष्टाचार के आरोप में आ चुके हैं, कितने इनके IPS IAS ऑफिसर भ्रष्टाचार के आरोप में आ चुके हैं। सर, पंजाब की हालत जैसे आप बता रहे हैं और भी खराब है। अभी तो उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप सिंह मुंडिया, उस पर वहां के कारोबारी ने आरोप लगाए हैं कि उनसे उनके व्यवसाय में हिस्सेदारी मांग रहा था, वसूली कर रहा था उनसे जबरन। उनकी बेटियों ने वीडियो बनाकर तमाम तरह के आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं। कहां भगवंत मान और केजरीवाल अपना मुंह छिपाएंगे? वेलकम टू द करप्ट गैंग ऑफ आम आदमी पार्टी इन पंजाब। ये लेटेस्ट एंट्री है इनकी। हरदीप सिंह मुंडिया, ये भी MLA हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं पंजाब में, राजस्व विभाग के।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे जो इनके पकड़े भी जाते हैं अंजू जी, वो सब मोटे डिपार्टमेंट्स वाले लोग होते हैं जहां पैसा खुलेआम दिखता है। तो राजस्व विभाग के मिनिस्टर हैं साहब, ठीक है, ये पकड़े गए, इन पे आरोप लगाया गया कि ये मतलब ही वाज प्रेशराइजिंग सम बिजनेसमैन कि उससे कमीशन लेने के लिए। अब ऐसे तो कितने व्यापारियों से इसने पिछले 4.5 सालों में, इस मिनिस्टर ने, मुंडिया ने, कितने लोगों से, बिजनेसमैन से पैसे लिए होंगे, कितना ही पैसा उगाया होगा। बात वही फिर आ जाती है राघव चड्ढा वाली, उगाने, ये लोग उगाने वाले काम करते हैं। कनाडा से पैसा उगाया, पंजाब दिल्ली में पैसा उगाया, अब यहां पे अच्छा मोटे लोगों को पैसा राज्यसभा भेजते हैं। सब चीजें अल्टीमेटली मनी पे आधारित है इनकी। तो मुंडिया ने कितने बिजनेसमैन से पैसा कमाया होगा, वो पैसा कहां गया, वो मनी कहां गया, अल्टीमेटली बंटता होगा इनके आपस में। भाई अभी तो देखिए ना, दिल्ली लूज करने से पहले ही विभव कुमार चंडीगढ़ भेज दिए गए थे। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की राजधानी है। तो भगवंत मान तो नॉमिनल चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर किसको बैठा दिया गया, आज से 2 साल पहले विभव कुमार को, जबकि अभी दिल्ली में सत्ता में थे। मतलब केजरीवाल ने कहा कि तू चल वहां जा, उसकी गर्दन पे बैठ और सारा जो पैसा आता है उसको स्ट्रीमलाइन करके चैनलाइज करो। अब केजरीवाल खुद भी वहां दिल्ली पंजाब में बैठा है, सारी ट्रांसफर्स पे और सारी चीजों में उसका सीधा हस्तक्षेप है। तो सारा कंट्रोल उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा भी देखिए, इनके जितने भी एमएलए और मिनिस्टर्स पिछले लगभग 4.5 सालों में पकड़े गए हैं, सबका रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं। लालजीत सिंह भुल्लर अभी कुछ हफ्ते पहले मार्च 2026 में कैबिनेट मंत्री है भी, लालजीत सिंह भुल्लर ने एक सरकारी अधिकारी, गोदाम के जो उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे गोदाम विभाग के, गगनदीप सिंह रंधावा को इतना प्रेशराइज किया और झूठे वीडियोस बनवाए, कहते कि मेरे पिताजी को तूने अलॉट क्यों नहीं किया गोदाम। उसने अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड, इस बड़े लेवल के अधिकारी ने। तो ये पकड़ा गया बंदा विजय सिंगला। अच्छा, इसको भी बर्खास्त नहीं किया इन्होंने, 2-3 दिन इस पर बैठे रहे। जब ये लगा कि राज्यसभा में स्वाति मालीवाल इसका मुद्दा उठाएगी एंड होम मिनिस्टर इंडिया के इसमें सीबीआई को न्याय दे दें, इसलिए इमीडिएटली इसको गिरफ्तार किया गया 3 दिन बाद। ये इनका शो करता है करेक्टर। विजय सिंगला, डॉक्टर विजय सिंगला, जैसे 2022 में ये लोग सत्ता में आए तो विजय सिंगला डॉक्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधा पैसा मांगना शुरू कर दिया, 1 करोड़ 16 लाख, दो भैया पैसे दो। अभी मुश्किल से 2 महीने भी इनको अभी मिनिस्ट्री मिले हुए नहीं हुए थे, कूटने लग गए। जब पकड़े गए तो भगवंत मान ने कहा नो नो नो, वी डोंट टॉलरेट एनी करप्शन। तो उसको गिरफ्तार, क्योंकि पकड़ में आ गए थे, वो पब्लिक में आ चुका था मामला। ऐसे दुनिया भर के इनके केस हैं। आप ये देख लीजिए कि जिनके नाम पे ये सत्ता में आए, आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, जिनके नाम पे इन्होंने भुनाया, कुंवर विजय प्रताप सिंह, कि हम इनको मंत्री बनाएंगे, ड्रग माफिया खत्म करेंगे, उनको साइड में बैठा दिया। और अगर उन्होंने कुछ बोला कि भैया काम ठीक ढंग से करो, करप्शन तो खत्म हुआ नहीं, ड्रग माफिया तो खत्म हुआ नहीं, तो उस व्यक्ति को यानी कि उनके एमएलए को उठा के 6 साल के लिए एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे निष्कासित कर दिया गया। दिस इज देयर ट्रैक रिकॉर्ड। जो भी ठीक बोले, जो भी सिद्धांतों की बात करे, उसको इमीडिएटली पार्टी से हटा देते, निष्कासित कर देते। लेकिन सर, अभी तो इन सब के लिए मतलब बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं राघव चड्ढा। Yes. अगर अशोक मित्तल पर शिकंजा कसा है तो अगला नंबर किसी और धन कुबेर का जल्दी लगने वाला है, और ये सबके सब करेंगे, क्योंकि घर का भेदी तो लंका ढाने की तैयारी कर चुका है। अब तो कहीं कोई एक दूसरे का लिहाज करने की मतलब हालत है ही नहीं। अब तो सीधे सीधे आमने सामने केजरीवाल और राघव चड्ढा। ये तो गैंग की लड़ाई है अंजू जी, गैंग की लड़ाई है, गैंग की आपसी लड़ाई होती है ना, वो है ये लड़ाई। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ना देना इनको सिक्योरिटी ना देती राघव चड्ढा को, तो ये मरवा भी देते हो उसको। दिस इज देयर प्लान कि इसको निकालो, क्योंकि गैंग है ना, गैंग से जब भी कोई बागी होता है तो उसको ठिकाने लगाया जाता है। दिस इज व्हाट दे वर प्लानिंग टू डू। तो ये तो इनके बड़े खतरनाक प्लान थे। और सर, इसी से पता चलता है सिक्योरिटी हटाने के बाद पता नहीं क्या कांड कर देते राघव चड्ढा के साथ। इसी से इस बात का सबूत मिलता है सर कि बहुत सारे भेद इस वक्त राघव चड्ढा के मन में है, और धीरे धीरे करके वो ये सब बाहर निकालेंगे। तो आने वाले दिनों में पता नहीं अब किस किस का नंबर लगेगा। अभी तो शेरो शायरी करें भगवंत मान
केजरीवाल बिल्कुल खामोश बैठे, वो तो शराब घोटाले में अपने आप को बरी करवाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राघव चड्ढा ने ये बता दिया है कि घायल हूँ तो घातक हूँ, और वो घातक है इस वक़्त केजरीवाल और भगवंत मान के लिए। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।